हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम खेलने वाले हैं सुपर मार्केट। तो चलिए गेम को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हमारा गेम स्टार्ट होने वाला है। तो हमारा गेम कुछ थोड़ी देर लोडिंग लेगा, फिर इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा गेम स्टार्ट हो गया है। तो ये रेटिंग बोल रहा है, रेटिंग दे देते हैं इसको। रेटिंग कम ही देंगे, पहले देखेंगे, खेलने के बाद बताएंगे कैसी है, कैसा गेम हमें फील हुआ। तो फाइनली दोस्तों हमारा गेम रेडी हो चुका है। तो चलिए इस गेम को खेलते हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा एक हमारा मार्ट। तो इस मार्ट का हम नाम चेंज करते हैं। तो इस मार्ट का नाम हम रखेंगे यस के मार्ट। यस के मार्ट। तो ये हमारा नाम चेंज हो चुका है, यस के मार्ट। चलिए अब हम देखते हैं हमारे मार्ट के अंदर क्या क्या सामान रखी हुई हैं और क्या क्या सामान है। चलिए चलते हैं अंदर। तो सबसे पहले हमें एक बॉक्स देखने को मिला है, इसमें क्या है चलिए हम बाद में देखेंगे। और इसके बाद हमें एक कंप्यूटर मिलता है, जो इस पर ये कैश काउंटर कंप्यूटर है हमें लगता है। और ये पास में एक और है जो कंप्यूटर रखा हुआ है। तो अब हम ये डिब्बे में क्या है चलिए देखते हैं। तो इसको उठाते हैं, करते हैं ओपन। इसमें कुछ बुक्स हैं और हमारी एक सेल्स है, तो इसमें हम बुक्स को रख देंगे। तो चलिए प्लेस करते हैं इसको। तो हमने प्लेस कर दी है और ये खाली डिब्बा बचा है, तो हम इसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये रहा हमारा डस्टबिन। तो इसमें थ्रो करेंगे। तो इसके बाद हम जाएंगे, देखेंगे, तो वहाँ फाइनली हमारे पास $40 हैं। तो अगर जो हमको सामान कुछ लेना हो तो चलिए हम देखते हैं किससे होगा, इससे होगा नहीं, इससे तो कैश ही कटेगा। अब ये कंप्यूटर हमें लगता है कि सामान ऑर्डर करने के लिए है। चलिए इसको हम इस पर देखते हैं। हाँ, तो हमारे पास 3 बुक्स अलग अलग कैटेगरी की हैं और एक ओएल रखा हुआ। तो हम ओएल को परचेज कर लेंगे, जो कि $19.20 से है। तो इसको बाय कर लेते हैं। तो हमने एक ही पीस बाय किया है, तो चलिए फिर बाद में हम बाय कर लेते हैं। तो अब हमारे पास $20 मात्र बचे हुए हैं। तो चलिए हम अपने, ये आ गया हमारा पार्सल, डिलीवर्ड हो गया। अब हम इसको उठाएंगे और जाएंगे अपने सेल्स में रख देंगे। ओपन करेंगे, प्लेस कर देंगे इसको। ये हमने प्लेस कर दिया। अब इस खाली डिब्बे को डस्टबिन में फेंक देंगे। तो चलिए अब हमारा ये हो चुका है, ये हमें कुछ मिल चुके हैं। अब हम इसकी एमआरपी देखते हैं, सेट कर देंगे ऑयल की एमआरपी। ऑयल हमें मिला है $1.20 में और इसकी मार्केट प्राइस है $6.76। $6.76। तो अब हम इसकी एमआरपी रखेंगे मार्केट की, ये जो मार्केट रेट है इससे हम कम ही रखेंगे। तो हम 6.50 कर देते हैं। 6.50, यस, इतना सही रहेगा। और इस बुक की हम कुछ रख देते हैं। हमें पड़ी है 35 सेंट में। अब इसकी मार्केट प्राइस है 4.77 पैसे। चलिए हम इसको मार्केट की प्राइस पे सेट कर देते हैं। तो हम इसकी प्राइस रखेंगे, थोड़ा हम मार्केट से इसकी प्राइस हाई रखेंगे, क्योंकि तेल में कुछ हमने कम किया था, इसमें हम पूरा कर लेंगे। पाँच पाँच डॉलर रख देते हैं। $5 सही रहेगा। चलिए सेट कर देते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी दुकान को ओपन करते हैं। ये हो गई ओपन। तो चलिए अभी आएंगे कस्टमर, तब तक के देखते हैं हमारे पास $20 बचे हुए हैं। देखते हैं कोई बुक्स अगर जो मिले तो उसको हम ऑर्डर कर देते हैं। बुक्स बुक्स एक मिल रही है, जो एक बुक्स मिल रही है जो कि 2.40 रुपये में पड़ रही है। तो इसके हम 4 पीसेस मंगा ले, 4 पैकेट मंगा लेते हैं। नहीं, दो 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 सही रहेंगे, दो दो मंगाएंगे बस। तो हमने दो पीसेस बाय कर लिए हैं, अभी डिलीवरी नहीं हुई है। तो हमें लगता है कस्टमर, वो भाई 3 कस्टमर आ चुके हैं।
3 कस्टमर ने कुछ सामान ले लिया है, वो चौथा कस्टमर है। चलिए हम इनका बिल काटते हैं। तो पहले कस्टमर ने लिया है 3 ऑयल और 1 बुक्स, तो इनके रुपए बन चुके हैं $24.50। अब हमने इन्होंने कैश दे दिया है, कैश दिया इन्होंने $35, तो हमें वापस करना है $10.50। तो अब हम वापस करते हैं, 10.50 हो गए, ये ले जाओ। चलो नेक्स्ट, इन्होंने सिर्फ ऑयल लिया है। ऑयल हमारा बहुत ही बिक रहा है क्योंकि ये मार्केट प्राइस से हमने कम रखा था। इन्होंने क्रेडिट कार्ड दिया है, तो इससे हम कैश काटते हैं। तो 19.50 ये हो गया इनका, हो गया। अब इन्होंने एक ही ऑयल लिया है क्योंकि हमें लगता है ऑयल बचे नहीं है, तभी इन्होंने ऑयल दिया नहीं। ये क्या, हमारा एक कस्टमर लौट रहा है, हमें दिख रहा है। तो हम देखेंगे, अगर जो कोई सामान नहीं बचा हुआ है तो उसको हम ले लेंगे। तो जल्दी करें, हम कस्टमर को भी जल्दी जल्दी बिल काटना है। तो चलिए बिल काट देते हैं जल्दी जल्दी। इन्होंने $10 दिया है और इनके बने हैं $6.50। तो $3.50 इनको, 3.50 इनको हम मतलब वापस करना है। तो चलिए वापस करते हैं। 1 2 3, ये 4 हो गए। सॉरी, एक लाओ और फिर 50 दे देते हैं, हो गया। चलो आप जाओ, आप आओ। इन्होंने 3 बुक्स लिया है और 1 ऑयल। तो चलिए इनका भी $28.50 इनको वापस करना है। तो 20 5 25 26 27 28.50 ये हो गया इनका भी। तो हमारा फाइनली 1 लेवल अचीव हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब हमने दूसरे लेवल में कदम रख दिया है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। फाइनली हमारा पहला लेवल अचीव हो गया है। इसी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो हम गेमिंग से रिलेटेड वीडियो आपको इस पर मिलती रहेंगी। तो इन्होंने 2 बुक्स लिया हैं और 1 ऑयल लिया है। तो इनको मतलब जितने जितने अब उनको लौटाए थे, अब इनको भी उतने ही रुपए लौटाने पड़ेंगे। 5 10 ये हो गए। वापस जाओ, तुम्हारा हो गया। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ, जल्दी जल्दी आओ। तो जिसमें ये इन्होंने 3 बुक्स लिए हैं, इनके $15 बने। $20 दिए हैं और उन्होंने इनको $5 वापस करने हैं। तो चलिए, अब इन्होंने एक ऑयल लिया है, इनको 3.50 वापस करने हैं। चलो जाओ, ये आते हैं, ये देखते हैं क्रेडिट। अच्छा, ये क्रेडिट कार्ड कर देंगे। तो इनको $13 बने हैं, तो इनको भी हो गया। अब इन्होंने बुक सिर्फ दिया है, तो इनको बुक हो गई। इन्होंने कंफर्म रुपए दिए हैं, तो इनको कुछ नहीं लौटाएंगे। चलिए आप जाइए। तो फाइनली हमारा फर्स्ट डे अचीव हो गया है। फर्स्ट डे हमने पूर्ण कर लिया है और देखते हैं नेक्स्ट डे में। तो चलिए अभी रात में ही देखते हैं सामान कुछ। तो काउंटर को पहले हम छोड़ते हैं। फिर तो फाइनली हमारा जितना सामान था वो सारा सामान बिक चुका है। तो अब हमारे पास $214 हो चुके हैं, जो कि हमारे पास थे मात्र $40। तो अब हम थोड़ा बहुत सामान खरीद सकते हैं। तो हमने 2 पैकेज ऑर्डर किए थे, वो भी आ चुके हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कमेंट कर दीजिए कि हम इसका पार्ट 2 लाएं। तो कमेंट कर दीजिए और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।